नमस्कार। मैं दशरथ परते नेटसप से सेहत बरकत मुस्कुराहट विष मुक्त खेती रोग मुक्त जीवन होना चाहिए ऐसा उद्देश्य लेके मैं गांव तक और खेतों तक मैं पहुंचता हूं। तो आज ऐसे ही मैं एक सर के खेत में मैं पहुंच चुका हूं, जो लॉकडाउन के बाद से मैं निरंतर सर के साथ में जुड़ा हूं। सर को सेवा भी देता हूं। सर नेटसप के साथ में और नेटसप के प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से उपयोग करते हैं। तो मैं आज का जो विस्तार से जो जानकारी है वो सर के माध्यम से ही जानने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आपका पूरा परिचय। मैं सुनील करोचे जनपद सदस्य हूँ और खेती भी करता हूँ। जी, दूधिया से हैं जी, सर। ग्राम दूधिया से हूँ, जनपद पंचायत चिचोली जी सर। और बैतूल ज़िले से। जी सर। और मैं लगातार कोरोना के समय से जी सर। लगातार नेटसर्प के साथ में और नेटसर्प के प्रोडक्ट जो है दवाइयाँ जी। एग्रीकल्चर से लेकर के हेल्थ वगैरह सब इस्तेमाल करता हूँ। जी। लेकिन एग्रीकल्चर में जो नेटसर्प की दवाइयों का के रिज़ल्ट का जी सर। कोई जवाब नहीं, लाजवाब एकदम। जी सर। तो मैं लगातार गेहूं में 3 स्प्रे हो चुके हैं जी। और ये मटर मैंने लगाया है 28 नवंबर को। अच्छा। 28 नवंबर को लगाया है। जी। अच्छा, और इसमें आपने जो स्प्रे किया सर, अभी जी, किन किन दवाइयों का मैंने इस्तेमाल? सर इसमें NPK छुड़वाया जी। जो सिंचाई के टाइम। जी। और बाकी सेत और 99 और रेपअप, जी। नहीं सॉरी, स्टीम स्टिमरेज, रिच हाँ। 99 और रेपअप। रेपअप। जी। शेत और NPK हाँ, छुड़वाया था पानी में, पानी मिट्टी में, में, मिट्टी में। मिट्टी की संरचना के लिए। जी। लेकिन फसल के ऊपर स्प्रे हुआ है स्टिमरेज स्टीम रिच 99 99 और और रेपअप। यस। ये तीनों जो अपनी दवाइयाँ हैं हाँ। उनका स्प्रे लगातार हर 10-12 दिन जी। मैं मतलब कभी 12 से 15 दिन के 10 से 15 दिन के भीतर में स्प्रे किया है। स्प्रे हुआ है। अभी तो कितने लगभग इसमें 4 स्प्रे हो गया है हो सर? चुके हैं। जी। अच्छा, और 4 स्प्रे के बाद में सर अभी फसल जैसे आपके अनुभव से कैसा नहीं, फील करते फसल तो बहुत सारे किसान यहाँ से आते जाते हैं, सड़क है हैं? जी। जी। और बहुत सारे किसान लोग जुड़े हैं। जी। तो वो बताते हैं कि यार मटर का फसल तो तुम्हारा बहुत शानदार है। जी। जी। मैं भी बताता हूँ सर कि ये सब तो हमारी मेहनत है, बाकी जो कमाल जो कहना चाहिए फसल जिस तरह से दिख रहा है जी। वो फसल दवाइयों के कारण है। जी। जी। और ये तो मैं अभी सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मटर का पौधा किस टाइप से बना हुआ है। ये करीब से इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ये पूरा ओवरऑल खेत है और इस खेत में उधर लास्ट पे अगर देखते हैं तो सर के पापा जी है और ये पूरा खेत है। सर ने मिर्ची पे भी इस्तेमाल किया है और अभी मैं थोड़ा आप लोगों को गेहूं के खेत में भी लेके जाने वाला हूं। तो मैं सभी साथियों को वापस गेहूं के खेत में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूं। तो ये जो गेहूं है, यहाँ की डिटेल जानकारी वापस मैं करोचे सर से ही जानने वाला हूं। तो सर इसके बारे में आप जानकारी देंगे सर? सर जैसा मैंने बताया कि गेहूं में भी लगातार मैं उपयोग कर रहा हूं जी। और इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मैंने रसायन को बंद कर दिया, जी। लेकिन ना के बराबर मैंने यूरिया रासायनिक। डाला हूँ इसमें। यस। और लगातार इसमें और घर का बीज है ये, अच्छा, घर का कोई बीज? बाहर से बीज मार्केट का बीज नहीं है। नहीं लेके आए हैं? हाँ, ये घर का बीज बीज है। है, अच्छा। ये जो 303 श्री राम का। अच्छा। और पिछले साल जो ये खेत में बोया था वही बीज है। अच्छा। और ये लगभग 1 एकड़ से ऊपर जो इसमें मतलब, खेत है ये? हाँ, 1 एकड़ का जो प्लाट है? हाँ ज़्यादा है। एक जी। एकड़ से ये- गेहूँ में ज़्यादा मतलब 1 एकड़ से ज़्यादा बोया है। जी। अच्छा। हाँ, और और इसमें सर मुश्किल से 45 किलो के लगभग बीज बोया है। अच्छा, 45 किलो। हाँ, अच्छा, इसके पहले आप कितना बीज बोते थे सर इसके? उसमें तो सर उसका कोई अनुमान नहीं होता था अच्छा। कि अपने को बोना है। जैसे लोग बोलते थे कि बोले डांट मुठ बो और खुश रहो, मतलब खेत में उत्पादन से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि यार उत्पादन कृषि को हम जिस तरह लोग बताते हैं और जब तक हम उसको व्यापार की दृष्टि से अगर खेती नहीं करेंगे तो खेती हमेशा हमें
घाटे का सौदा होगा। जी इसलिए हमने लाभ के हिसाब से जी कि कम बीज बो के उसका देखभाल अच्छे से करके, जी और जैसा आप के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है कि पौधे के भी 4 स्टेप होते हैं, जी 4-5 स्टेप, जी तो उस हिसाब से अपन उनको बचपने में क्या डोज देना है, उसके बाद फिर थोड़ा पौधा बड़ा हुआ उसके बाद उसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे उसको क्रम बाई क्रम हमने इसमें अभी तक के 3 स्प्रे कर चुके हैं। इस पे 3 स्प्रे। हाँ, और अच्छा सर इसमें सर कुछ बालियाँ निकल रही है, कुछ निकल गई है जी और कुछ निकलने की है। जी जी तो अभी इसमें कल ही स्प्रे हुआ एक, अच्छा और इसके बाद मैं 10 से 12 दिन बाद फिर पुनः एक बार इस पे लास्ट स्प्रे करूँगा। लास्ट स्प्रेकर। हाँ, अच्छा सर मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आपने ये खेत की बात की है कि ये 1-1.25 एकड़ के आसपास ज़मीन है जी, और इसमें आपने 45 किलो आपने बोया, जी। तो शुरू में ये फसल कैसा था सर? शुरू में तो सर लोग भी बोलते थे मेरे को हाँ, कि अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, काफ़ी पतला दिख रहा है। अच्छा लेकिन मेरे को विश्वास था जी जी कि मैं जिस हिसाब से मैंने जो पिछले फसलों का जो रिज़ल्ट देखा, पिछले गेहूं का भी रिज़ल्ट देखा, और इन्हीं दवाइयों की के माध्यम से माध्यम से, जी तो मेरे को विश्वास था कि मैं इस फसल को सुधार लूँगा। यस और और जैसे जैसे स्प्रे होते गए जी सर और उसका रिजल्ट वही लोग जी जो सर लोग बोलते थे कि यार गेहूं फसल बिगड़ पतला, हाँ हाँ गेहूं पतला हो गया, जी उन्हीं लोगों ने बाद में मेरे को बोला हाँ, कि यार नहीं, फसल आपका जम गया। फसल अब जम गया बोले आपका। यस तो अभी हम लोग ये रिजल्ट है सर। जी तो अभी अपन अगर हम लोग देखते हैं सर का जो खेत है मैं एकदम करीब से दिखाना चाहूँगा कि ये गेहूं में किसी भी प्रकार का पतलापन नहीं नज़र आ रहा, और साथ में अगर हम लोग इस फसल की अगर खूबियां देखते हैं, कुछ खासियत देखते हैं, तो देखिए ये जो गेहूं का पौधा है ना, निचले एरिया में आप अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से शानदार पौधा इस तरीके से बन चुका है, और इसमें जो पीके वगैरह भी है वो बहुत शानदार निकले हुए, और पौधे का जो निचला जो भाग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आप लोगों को करीब से दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरीके से ये पौधा बना हुआ है। और बाकी हम लोग मौका मिलेगा तो लास्ट में जब गेहूं कंप्लीट होगा उसके बाद भी हम लोग एक और इसका व्यू वीडियो बनाएंगे हम लोग। और सर इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर तमाम किसानों को? क्या किसान ने यूरिया मुक्त केमिकल मुक्त खेती करना चाहिए? बिल्कुल सर, केमिकल मुक्त तो भारत सरकार भी बोल रही है कि हमको अगर मानव समाज को बचाना है, इस प्रकृति के जीव जंतुओं को बचाना है, तो हमको विषमुक्त खेती तो करना ही पड़ेगा। जी अन्यथा जो आने वाला कल है जी वो बहुत भयंकर है। जी आप जो देख रहे हो कि तरह तरह की बीमारियां मानव को हो रही है, जी जिसके कारण मानव समाज बहुत व्यथित है, जी दुखी है। जी तो इसलिए हमारी जो खेती पद्धति में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, जी मतलब एकदम से ख़त्म तो नहीं, ले- लेकिन नहीं के बराबर अपने को उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गेहूँ उगा रहा हूँ, जी सर ये बेचने का जितना बिकेगा वो तो बिकेगा, लेकिन इसको मैं भी खाऊंगा, यस मेरा परिवार भी खाएगा, मेरे रिश्तेदार भी खाएंगे, जी जी जो जो मेरे घर आएंगे वो सभी लोग इसका सेवन करेंगे। जी जो मटर है ये भी हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं। जी जब किसान है सर, और हम अगर मार्केट से ख़रीद के इस फसल को या इस अनाज को खाएंगे जी और हम जहर डाल के लोगों को खिलाएंगे, तो हम से बड़ा पाप तो कोई कर ही नहीं सकता। यस तो सर मैंने आपसे ये जानकारी तो लिया, अभी आप गेहूं मटर और कौन कौन से फसलें लेते हैं? मैंने सर गन्ना, जी जो मेरा कटाई चालू है, जी और गेहूँ, जी सोयाबीन, जी मूंग, अभी मेरा फ़िलहाल मिर्ची और टमाटर चल रहा है। जी अच्छा इस और साल आपका मिर्ची का फसल कैसा रहा सर? मिर्ची का फसल भी बहुत शानदार रहा सर, बहुत शानदार रहा बहुत सर। ज़बरदस्त। जी मतलब मैं जिस अपेक्षा के साथ बोल रहा था आपको उस समय भी जी कि मेरे को इतना मिल जाएगा, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उससे बेस्ट रिजल्ट रहा। जी और मैं तो बोल रहा हूँ कि सभी ने जी सर नेटसर्फ जैसी कंपनी के दवाइयाँ, जी सर जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और उसके साथ जो रिज़ल्ट है उनका, जी सर वो तो बेजान रिज़ल्ट है सर।
जी। तो जबरदस्त एकदम। जी, तो मैंने आज लगातार मैं इस चिचोली एरिया में 7 सालों से मैं काम करता हूँ और सर वैसे प्रोफेशन से समाज सेवी है, राजनीति से संबंध रखते हैं, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन अभी मार्केट में मैंने निरंतर हर गांव में मैं जाता हूँ, जैसे हरनिया हो गया, कटकुई हो गया, मलाजपुर हो गया, और लगभग चिचोली और भीमपुर एरिया के सभी जगह मैं घूमा। तो जो करोचे सर हैं इनकी काफ़ी चर्चाएं चलते हैं कि ये एक जैविक और अच्छी खेती की ओर ये अग्रसर हुए। साथ में एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा करोचे सर, मैं बीच में सुना था कि आपके पास में कोई इंदौर की टीम आई हुई थी, जी तो जी। जी उस टीम के बारे में आप थोड़ा। सर वो चूँकि पीएचडी होल्डर लोग थे जी और उनका पूरे क्षेत्र में जी एग्रीकल्चर को लेकर के कि जो जो लोग ऑर्गेनिक और जैविक खेती कर रहे हैं जी उन लोगों पर उनका रिसर्च था। जी तो इंदौर की टीम थी जी और उन्होंने बारीकियों से मेरे से खेत में पहुंचकर जी मटर की फसल हो, जी मिर्ची, टमाटर, गेहूं, इसके बारे में उन्होंने बहुत बारीकी से मेरे से पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो, जी इससे कितना प्रॉफिट आपको होता है, जी कितना लॉस में जाएंगे। जी तो मैंने ये बोला कि आप ऑर्गेनिक में अगर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से आप अगर टेक्नोलॉजिकल हिसाब से अगर खेती करेंगे और ऑर्गेनिक भी अपने को करना है तो हम निश्चित ही, लगता ज़रूर है बहुत कठिन है, जी लेकिन मन खुश हो जाता है अगर आप जैसा कंपनी के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपको समय समय पे ऐसा ऐसा स्प्रे करना है जी और इसके बाद आपको ये स्प्रे करना है, इतने टाइम में ये स्प्रे करना है। अगर आपने निश्चित ही कंपनी को फॉलो किया तो आपको रिज़ल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा बहुत शानदार रिज़ल्ट है। पिछले बार भी 20-21 पर एकड़ का मेरा गेहूं का भी रिज़ल्ट रहा है। अच्छा, 20 से 21 हाँ, कुंटल का पर पर एकड़ का है। एकड़ का। ओके। और इस बार देखो फसल आपके सामने है। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से और गहराई से आपने जानकारी दिया। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा अगर व्यापार देखते हैं तो वो एग्रीकल्चर है, खेती है। क्योंकि खेती एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे हम एक दाना डाल के 1000 दाना ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। वो करोचे सर ने सिद्ध करा रहे हैं और लगभग करोचे सर से बहुत सारे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो मैं सभी को फिर से जय हिंद, जय भारत, और विष मुक्त खेती करे, रोग मुक्त जीवन रहे, ऐसा आशा ही नहीं बल्कि मैं विश्वास के साथ में मैं चाहूँगा, और हमेशा मैं सबको सेवा दूंगा। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर।